हेलो जे नीट एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है? आई थिंक सही मजे में होंगे। आप समय भी नजदीक आ, जोर शोर से पढ़ाई चलता होगा। देखिए, जीवन में कामयाब होने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो उपाय, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो क्या करना? पढ़ना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। खासकर जे नीट एस्पिरेंट को जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का ख्वाब देख रहे हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई जादू का छड़ी नहीं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप लोग लगे रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे के साथ हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है एसएचएम। देखिए, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट का चैप्टर है और इसको एसएचएम का बहुत सारा न्यूमेरिकल आपका जेई में भी आता है, नीट का में भी आता है। इसलिए इसको इसका फार्मूला को, कंसेप्ट को दिमाग बनाना जरूरी है। इसलिए हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसएचएम। खाली बेसिक कंसेप्ट, इसका फार्मूला टोटल कंप्लीट होने के बाद इसका टोटल डिटेल्स हम 11 का चैप्टर में आपको टोटल डिटेल्स वीडियो बना देंगे। आपको टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जस्ट एग्जाम नजदीक है तो उसको फोकस में रखते हुए कुछ काम करना है। चलिए लेट अस स्टार्ट एसएचएम। देखिए, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं। देखिए, जिसमें टू एंड फ्रो ऑसिलेशन होता है। क्या? जैसे पेंडुलम तो बोलता है कि स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। क्या? टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन। ठीक है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इन द रिस्टोरिंग फोर्स के चलते जो पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? एसएचएम। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे पेंडुलम है, ऐसे पेंडुलम ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो ये हो आपका मीन पोजीशन। क्या हो गया? मीन पोजीशन हो गया। ठीक है? मीन पोजीशन हो गया। टू एंड फ्रो ऑसिलेशन जो ऐसे करके आ रहा है, तो क्या होगा? मीन पोजीशन के अबाउट क्या होता है? मूवमेंट टू एंड फ्रो होता है रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। एक तरह का फोर्स काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए, इसमें क्या है कि जस्ट हम लोग इसका फार्मूला को हम आपको डिटेल्स समझा दे रहे हैं। और जो डिटेल स्टडी आप लोग तो जानते हैं, जो पढ़े होंगे जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम उसको बना देंगे डिटेल स्टडी। जब 11 का मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा तो पार्ट बाय पार्ट एक एक चैप्टर का हम सारा फार्मूला, कंसेप्ट, डेरिवेशन सब हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शुड कंसेप्ट द फार्मूला। ना फार्मूला पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप लोग बनाइएगा, इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो कंसेप्ट फार्मूला को रखना जरूरी है। वहां पर डिटेल थ्योरी पोर्शन में आएगा, वहां पर फार्मूला क्या होता है न्यूमेरिकल का, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आता है, देखिए इसका टाइम पीरियड आता है। तो टाइम पीरियड में क्या निकलता है? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। एल क्या है? आपका लेंथ है, जी स्टेशनरी की ग्रेविटी है। उसका फिजिकल जो पेंडुलम होता है, क्या होता है? फिजिकल पेंडुलम में क्या था? 2 पाई रूट ओवर आई एम जी एल। आई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम मास है, जी स्टेशनरी है, तो लेंथ है। ठीक है? उसका टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है? देखिए, इसमें 3 तरह का है, फिजिकल पेंडुलम होता है, टॉर्सनल पेंडुलम। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक में। तो टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है? टॉर्सनल पेंडुलम का न्यूमेरिकल आ जाता है तो इसका क्या होता है? 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? अब उसका देखिए, अब क्या है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एसएचएम इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर के लिए देखिए हम निकालते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है? एंगुलर एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो ये लीनियर एंगुलर के लिए ये कंडीशन है आपका एक्सेलरेशन का मान। क्या है? एक्सेलरेशन का मान है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या आता है? तीसरा नंबर में क्या आता है? कॉम्बिनेशन स्प्रिंग। 2 स्प्रिंग है। देखिए यहाँ पर K1 के 2 स्प्रिंग है। ये मीन पोजीशन है। मेन क्या है? मीन पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर सीरीज में हम स्प्रिंग को लेते हैं तो इसका K एफिशिएंट होगा 1/K1 + K2। अगर हम पैरेलल में स्प्रिंग को लेते हैं तो K एफिशिएंट इसको K1 + K2 होता है। ठीक है? तो इस तरह का फार्मूला है। स्प्रिंग इन द 2 पार्ट्स। अब स्प्रिंग को अगर 2 पार्ट में बांटते हैं, m/n वेक्टर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? K1 का निकलेगा m + n K/K, m + n अपॉन m बाई इंटू K। K2 का होगा m + n बाई n इंटू K। ठीक है? तो ये हो गया। K क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपका कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसका एक फार्मूला। तो आपको दिमाग में इसको रखिएगा। उसके बाद आता है आपका, देखिए लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फेज और फेज कांस्टेंट क्या क्या होता है, इसको फार्मूला को जान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सेलरेशन a sin ओमेगा t + ϕ। ठीक है? वेलोसिटी निकालते हैं dx/dt, इसको dx/dt करते हैं a ओमेगा cos ओमेगा t + ϕ। इसलिए ओमेगा स्क्वायर होगा a² √a² -
एक्स स्क्वायर, उसके एक्सेलरेशन क्या होगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस आई होता है। अब फेज कांस्टेंट क्या, इसी को हम लोग क्या होता है फेज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या होता है फेज कांस्टेंट, फेज बोलते हैं नॉट फेज कांस्टेंट, इसको क्या होते हैं फेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई को फेज कांस्टेंट होता है। तो ये आपका लीनियर एसएचएम का कोई भी न्यूमेरिकल आघात आता है तो अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सटेंशन फेज कांस्टेंट का आपको कांसेप्ट रखना जरूरी है लीनियर एसएचएम के लिए। उसके बाद इसके लास्ट आता है काइनेटिक एनर्जी एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में क्या होता है आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर a ओवर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। और इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जोड़ देते हैं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये सब देखिए बेसिक कांसेप्ट एंड फार्मूला है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा और न्यूमेरिकल बनाइएगा। देखिए सिंपल सा एक बात है कि मान लीजिए फिजिक्स का मोर एंड मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगेगा। इसलिए मोर एंड मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी। हाँ ट्रांसपेरेंसी है, जितना न्यूमेरिकल कीजिएगा कि आप न्यूमेरिकल जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को कैसे पकड़ता है तो इसलिए न्यूमेरिकल को आप पकड़ने का क्षमता रखिएगा। तो ये तब होगा जब फार्मूला दिमाग में रखिएगा, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिजिक्स देखिए जेईई और नीट में सिंपल सा कोई फंडा नहीं है, आपका एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको रगड़ के न्यूमेरिकल करना है। मोर एंड मोर जितना न्यूमेरिकल कीजिएगा उतना आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जाएगा और न्यूमेरिकल आप फटाफट बना लीजिएगा। उसके पहले क्या फार्मूला आपको दिमाग कंसेप्ट में रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे।